हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज करने जा रहे हैं हम 24 जून को कंडक्ट किया हुआ CUET MA इंग्लिश एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। पूरी तरीके से सभी सॉल्यूशंस को देखेंगे और साथ साथ कुछ टिप्स भी मैं आपको बताती जाऊंगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक हो जाएगा। कोर्स के एडमिशन्स चल रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लासेस। प्लीज क्लिक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन टू गेट कनेक्टेड टू अस for admission. Registration is open. You can also be the part of your dream universities like all these students of 2023. यहाँ से शुरुआत कर रही हूँ मैं। कुछ क्वेश्चंस आपके रीडिंग पैसेजेस के हैं, उनको मैंने स्किप किया है। अलग से आप लोग रीडिंग पैसेजेस को एक प्लेलिस्ट के थ्रू कवर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रीडिंग पैसेजेस मैंने एक प्लेलिस्ट में अरेंज किए हैं। यू कैन आस्क फॉर द लिंक इन कमेंट्स। तो यहाँ देखते हैं किस किस को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर, यस मिला है। एक्चुअल स्पेलिंग यूज़ की मैंने एग्जाम की। बहुत सी स्पेलिंग्स आप लोगों को गलत दिख रही होंगी, आई नो। टैगोर की ही स्पेलिंग गलत है, प्राइज की भी स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 CV रामन, इनको भी मिला है। चंद्रशेखर वेंकटरामन 1930 में मिला था। इनके इम्पैक्ट को रामन इम्पैक्ट भी बोला जाता है। अमर्त्य सेन, वेरी पॉपुलर इंडियन इकोनॉमिस्ट, इनको मिला 1998 में। एंड होमी जे भाभा, ये होमी जे भाभा हैं जो कि साइंटिस्ट थे, इनको नहीं मिला था नोबेल प्राइज। क्वेश्चन 9, विच कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ G20? G20 काफी पॉपुलर रहा था ना लास्ट ईयर। मेंबर्स थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ से इंडिया है यस, चाइना है यस, USA है यस, नेपाल इज द वन हु इज नॉट द मेंबर, सो दिस वाज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको डांस आर्टिस्ट्स के साथ उनकी फॉर्म को मैच करना है। सोनल मानसिंह से शुरुआत करते हैं। वेरी पॉपुलर इंडियन क्लासिकल डांसर एंड गुरु इन ओडिसी डांसिंग स्टाइल। तो ये हो गया हमारा मैच। रुक्मणी देवी वॉज एन इंडियन थियोसॉफिस्ट dancer and choreographer of the dance form भरतनाट्यम। मैच्ड। पंडित बिरजू महाराज काफ़ी पॉपुलर हैं, रिसेंट इनकी डेथ हुई थी। बिरजू महाराज इज पॉपुलर फॉर कथक। एंड यामिनी रेड्डी इज अ पॉपुलर कुचिपुड़ी डांसर एंड इवन अ कोरियोग्राफर। तो ये आपका मैच हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन A विद 2, ऑप्शन B विद 3। तो ऑप्शन A विद 2, ऑप्शन B विद 3, इस तरीके से आप लोग रिमूव कर सकते हैं रॉन्ग ऑप्शंस को। और ऑप्शन C देखिए, ऑप्शन C मैचेस विद 4। तो बहुत ही सोच समझ कर करिएगा इन क्वेश्चंस को। कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शंस मैच करके हम देखते हैं यही वाला होगा, बाकी आगे की तरफ जाने की और एनालिसिस की कोशिश ही नहीं करते। तो आप बहुत अच्छे से आंसर करिए। दिस इज ओनली वन चांस। आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आकर अपने उन आंसर्स को करेक्ट नहीं कर सकते जो आपको आते थे और गलत किया। आप सिर्फ कह सकते हैं अरे ये तो आता था और गलत हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। PUERILE, दैट इज द राइट स्पेलिंग, जिसका मतलब है चाइल्डिशली, वेरी सिली एंड वेरी इमेच्योर पर्सन। एक्टिव पैसिव वॉइस में अगर किसी को थोड़ी भी परेशानी है, दे कैन आस्क फॉर अ डिटेल्ड प्लेलिस्ट जिसमें सभी टेंसेस के एक्टिव पैसिव को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ और एक टेस्ट के साथ समझाया गया है। डू यू इमिटेट अदर्स, इसका पैसिव सेंटेंस होगा आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू। इस बार होपफुली आप लोगों को नॉन लिटरेचर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट यू नेवर नो। थोड़ी सी प्रिपरेशन आप अपनी GK की और थोड़ी सी प्रिपरेशन आप इंग्लिश ग्रामर की ज़रूर रखिए फिर भी। गाइडेंस इज द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ऑफ विच इंडियन स्टेट, यहाँ पर हमारा आंसर है तमिलनाडु। क्वेश्चन 19 का आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टेम्पल 360। मैंने इसके लिए आपको एक छोटा सा वीडियो भी बनाकर दिया था बिफोर एग्जाम ऑफ कोर्स। टेम्पल 360 एक वेब पोर्टल है, वो लॉन्च किया गया था बाय मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी द मिनिस्टर ऑफ कल्चर। The plants and vegetation of a certain region. ऑप्शन A, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। Question 23, choose the correct sentence. I asked Anita if she had done all the sums.
I ask Anita if she do all the sums. I asking बिल्कुल ही गलत है. I asked Anita if she done. Wrong, wrong, wrong. Option 1 is the right one. तो ग्रामेटिकल लेवल पर एटलीस्ट आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी ग्रामर का क्वेश्चन आने का चांस है अभी भी. ऑल्दो बोला गया है कि सिर्फ 75 लिटरेरी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन योर लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो मे बी दे कैन गिव सम एटलीस्ट बेसिक ग्रामर क्वेश्चंस. चूज द करेक्ट प्रपोजिशन. आई इन्फर फ्रॉम योर स्टेटमेंट, विद योर स्टेटमेंट, अक्रॉस योर स्टेटमेंट और टू योर स्टेटमेंट. आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, फ्रॉम. आनंद मठ काफी पॉपुलर नॉवेल है, रिटन बाय द ग्रेट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. लिटरेरी डिवाइसेस की अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो 8 to 12 मार्क्स आपके इजीली ऐड हो सकते हैं आपके एग्जाम में, और यही मार्क्स आप खो भी सकते हैं अगर आपने लाइटली लिया डिवाइसेस को. एलिट्रेशन देखते हैं सबसे पहले. एलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड वर्ड होना चाहिए. एग्जाम में बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी. इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, तो A matches with 2. And the same way assonance is repetition of identical vowels. Consonance is repetition of sequence of 2 or more consonants. And allusion is a passing reference to a literary, historical person, work, place or event. Option 3 हमारा यहाँ पर right answer रहेगा. In death be not proud, John Donne writes, one short sleep past we wake eternally, and death shall be no more. Death, thou shalt die, the underlined lines an example of, according to me it should have been irony rather than, better than oxymoron and paradox. Although I believe कि paradox इसका right answer दिया गया था, लेकिन death के ही मरने की बात की जा रही है, which is actually a situational irony. So according to me it should have been irony. रोलैंड बार्थ्स ने बहुत अच्छा हमें डिस्टिंग्विश करके बताया था between text and work. Work is a complete concrete book and text is the particular passage or words or lines that we are reading. बहुत डिटेल में इन्होंने 7 पॉइंट्स बताए थे. एट प्रेजेंट हम टेक्स्ट को देख लेते हैं. टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रोलैंड बार्थ्स इज मेथोडोलॉजिकल. यहाँ पर भी देखिए रोलैंड बार्थ्स का नाम ही गलत प्रिंट किया गया. मेथोडोलॉजिकल मीन्स हम अपने अपने मेथड के हिसाब से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं. टेक्स्ट इज नॉट अ फिजिकल बुक. फिजिकल बुक इज वर्क एंड वर्क इज अ वर्क. ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. ऑप्शन 1 शुड बी द राइट आंसर. Next question, the term negative capability was introduced by option 2, John Keats. John Keats is the right answer here. Negative capability को हम सभी जानते हैं, the capability of the writer to find certainty in illogical things. और शेक्सपियर को काफी प्रेज किया गया ऐसी राइटिंग के लिए by John Keats. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से, और मुझे प्लीज़ आप सभी कमेंट्स में बताइए कि अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको नहीं आते थे. स्टिल अ मंथ इज देयर फॉर योर प्रिपरेशन. यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स सेशन, और उसको ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. यू कैन कनेक्ट अस टू गेट एडमिशन.